आदाब, नमस्कार। मैं हूं इरशाद खान। लोगों को मस्तिष्क बिल्कुल खाली हो गए हैं, खोखले हो गए हैं। उन्हें सदियों से खोखला किया गया है और खोखला करने की बड़ी वैज्ञानिक विधियां उपयोग की गई है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जैन है, कोई बुद्ध है, कोई पारसी है। ये सब मानसिक विकृतियां हैं, बीमारियां हैं। वे ब्राह्मण और शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य, हिंदू और मुसलमान, जैन और बुद्ध, सिख और ईसाई, ये लेवल मानवता को लड़ा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। ये सब लेवल खोपड़ी की बीमारियां हैं, खोपड़ी की विकृतियां हैं। ये कोई स्वस्थ होने की लक्षण नहीं है। एडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, अगर किसी को संगठित होना हो तो सचमुच किसी शत्रु को खोज लो या कोई झूठा शत्रु पैदा कर लो। बिना उसके इकट्ठे नहीं हो सकोगे। अगर किसी कौम को संगठित करना हो तो किसी दूसरी कौम के प्रति घृणा, नफरत, शत्रु पैदा कर दो। कोई झगड़ा, कोई खतरा पैदा कर दो। इसलिए देखते हो ये षड्यंत्र जब मुसलमानों को इकट्ठा होना होता है तो वे कहते हैं इस्लाम खतरे में है। हिंदू इस्लाम को नष्ट करना चाहते हैं तो मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं। हिंदुओं को इकट्ठा होना होता है तो वे कहते हैं हिंदू खतरे में है। मुसलमान हमें दबाना चाहते हैं, ईसाई हमें लूट लेना चाहते हैं। वे इकट्ठे हो जाते हैं। ये षड्यंत्र भी नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे चालाक नेता, पंडित, पुरोहित, मौलाना, मौलवी, पादरी इस षड्यंत्र को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब इन्हें भीड़ को अपनी तरफ आकर्षित और इकट्ठा करना होता है तो ये चालाक नेता धर्म खतरे में है कि देश खतरे में है, ऐसा नारा जोर से चिल्लाकर लगाना शुरू कर देते हैं। फिर अंधविश्वास भीड़ सभी काम भूलकर अपनी तरफ खींचे चली आएगी। भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और चालाक नेता, कट्टरपंथी धर्मों के ठेकेदार हमेशा इस तरकीब का इस्तेमाल करते हैं कि धर्म खतरे में है। ऐसा शोर मचाकर समाज के बीच डर, नफरत की आग फैलाकर सत्ता में पहुंच जाते हैं। क्योंकि फिर भीड़ के लोग जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद के नाम पर इकट्ठा होकर उन्हें वोट करती है। ये कोई यूनिटी नहीं है, यह सिर्फ सामने खड़े हुए दुश्मन के प्रति घृणा है, जिसमें कोई भी इकट्ठा हो जाता है। घृणा में इकट्ठा हो जाता एकदम आसान है। घृणा में इकट्ठा हो जाना एकदम आसान है। कॉमन एनिमी, हम सब का एक दुश्मन हो, उसको नष्ट करने को हम इकट्ठे हो जाते हैं। ये घृणा के संगठन है। सब संगठन मात्र के केंद्र में कहीं घृणा होती है, कहीं शत्रुता होती है, इसलिए हम इकट्ठे हो जाते हैं। धर्म के जो संगठन है वे भी राजनीतिक संगठन है। वे भी चाहे कितनी भी प्रेम और धर्म की बात करते हो, लेकिन उनका केंद्र घृणा है। घृणा। और यही तो कारण है कि प्रेम और धर्म की बात चलती है और धर्म के संगठन एक दूसरे की हत्या में संलग्न होते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं। संगठन खड़ा होता है घृणा पर। संगठन का प्रेम से क्या संबंध? संगठन का धर्म से क्या संबंध? संगठन का सत्य से क्या संबंध? और क्या भीड़ की ताकत से कभी किसी ने सत्य को जाना है? ये सारे संगठन, सारे दल
जिनको तुम धर्म कहते हो, मजहब कहते हो, किसी की घृणा पर खड़े हुए हैं। और इसी बात का फायदा राजनेता, पंडित, पुरोहित, मौलाना, मौलवी, पादरी सदियों से उठाते रहे हैं। देखते हो, धर्म के नाम पर खूब राजनीति चलती है और आदमी की दिमागी हालत को देखकर लगता है कि आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि जब धर्म के नाम पर राजनीति चलती है तो बड़ी सुविधा हो जाती है राजनीति को चलाने में। फिर हत्यारे सुंदर मुखौटा लगाकर खड़े हो जाते हैं। विक्षिप्त राजनेताओं की और धर्म के ठेकेदारों की हमेशा यही चेष्टा रही है कि दुनिया कभी एक ना होने पाए। हमेशा राष्ट्र, धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद, चर्च, वर्ण के नाम पर लड़ती रहे और मानवता की सारी ऊर्जा, सारी शक्ति, सारी बुद्धि आपस में लड़ने में ही नष्ट होती रहे। विक्षिप्त राजनीतिज्ञों ने और कट्टरपंथी धर्मों के ठेकेदारों ने मिलकर सारी पृथ्वी पर सभी तरह के विभाजन, भेदभाव, बंटवारे, युद्ध, हिंसा और आतंकवाद को पैदा किए हैं। जब तक मानवता बेहोश रहेगी, सम्मोहित रहेगी, तब तक धर्म के ठेकेदार और विक्षिप्त राजनेता मानवता का शोषण करते रहेंगे। दुनिया में धर्म के नाम पर 300 धर्म हैं और इन धर्मों की आड़ में राजनीति चलती है, शत्रुता चलती है, भेदभाव चलते हैं, युद्ध चलते हैं।